बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से वेलकम टू शामदीद और जी आया हूं। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और ईआरडी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, अब तक इस सीरीज के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें 9 लेक्चर्स में हमने सीरीज की थ्योरी देखी थी, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम की, और 10वें लेक्चर में हमने एक कंप्लीट ईआरडी बनाया था। आज हम दूसरा ईआरडी बनाने जा रहे हैं और इसके बाद इस सीरीज का जस्ट एक लेक्चर और होगा, जिसमें हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, एक और केस स्टडी लेके उसका एक कंप्लीट ईआरडी बनाएंगे। तो उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक मौजूद है, मुझसे व्हाट्सअप पे राब्ता कीजिए। इसी तरह आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके भी आप मुझसे कोई बात पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के साथ। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की केस स्टडी मेरे हाथ में है और इस वक्त स्क्रीन पे आप केस स्टडी को कंप्लीट देख रहे हैं। आज की केस स्टडी एक रोड टूर बस के मुताबिक। A road tour bus company own a number of buses. Each bus is allocated to a particular route. Although some routes may have several buses, each route passes through a number of towns. One or more drivers are allocated to each stage of route, which corresponds to a journey through some or all of the towns on a route. Some of the towns have a garage where buses are kept, and each of the bus are identified by the registration number and can carry different number of passengers, since the vehicle vary in size and can be single or double decked. Each route is identified by a route number, and information is available on the average number of passengers carried per day of the each route. Drivers have an employee number, name, address, and sometimes a telephone number. जी, तो इस केस स्टडी के अंदर हमने सबसे पहले तो हस्बे मामूल देखना है कि हमारी एंटिटीज कौन कौन सी हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनकी आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं। फिर हम उनकी कार्डिनलिटी मॉडलिटी पे बात करेंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अ रोड टूर बस कंपनी ओन्स अ नंबर ऑफ बसेस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और मैं अपनी बात को रिपीट करता जाऊं कि कोई भी केस स्टडी किसी एक इन्वायरमेंट के मुतालिक होती है, जैसे कि ये है रोड टूर बस कंपनी। तो यहां ये जो इन्वायरमेंट है इसको हमने इग्नोर करना होता है और इसके अंदर जो सबसे पहली एंटिटी आ रही है वो है बसेस। तो हमारे पास पहली एंटिटी है बस। ईच बस इज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर राउट। दूसरी एंटिटी आ गई हमारे पास राउट। ईच राउट पास थ्रू अ नंबर ऑफ टाउन्स। तीसरी एंटिटी आ गई हमारे पास टाउन। वन आर मोर ड्राइवर्स आर एलोकेटेड टू ईच स्टेज ऑफ राउट। ड्राइवर। Some of the towns has a garage where buses are kept, and each of the bus has identified by the registration number. Garage. इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कार्डिनलिटी मॉडलिटीज हैं। तो हम वन बाय वन पहले तो इनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लेते हैं। तो बस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? बसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैन कैरी डिफरेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है जी, तो हर बस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और एक इसकी कैपेसिटी होती है। Each route is identified by a route number, and information is available on the average number of passengers carried per day for each route. तो हर राउट का एक राउट नंबर होता है और पैसेंजर्स होते हैं। और एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी चाहिए हमें, तो वो एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बनेगा, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंटर कर लेंगे तो उससे एवरेज कैलकुलेट करनी आसान होगी। तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अच्छा जी, अब अगली वो बात बता रहे हैं कि बसेस जो हैं इनके साइज डिफरेंट है, इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है और ये सिंगल डेक्ड हो सकती हैं, डबल डेक्ड हो सकती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इस बसेस दो तरह की हैं, सिंगल डेक्ड और डबल डेक्ड।
क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को इंबेड करना है अपने ईआरडी के अंदर, वो जो हमने सुपर टाइपिंग सब टाइपिंग का कॉन्सेप्ट देखा था उसकी मदद से। ड्राइवर हैज एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ओके जी, गैरेज है तो फिर गैरेज का कोई ना कोई आईडी होगा, गैरेज का नाम होगा और लोकेशन होगी, या एड्रेस क्या लें आप। टाउन है तो टाउन का नाम होगा, सबसे पहले टाउन का आईडी होगा, नेम होगा। चले, ये दो काफी। ये कुछ एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे। ओके जी, अब हम इनकी देख लेते हैं रिलेशनशिप्स को। बस इज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर राउट, सबसे पहली रिलेशनशिप है बस टू राउट। अच्छा, वो कहते हैं कि ऑल्दो सम राउट में हैव सेवरल बसेस, एक बस तो एक ही राउट पे होगी लेकिन एक राउट पे मैनी बसेस हो सकती। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि हमने अपनी मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी कैसे लगाई, कि पहले हमने इसको एक कंसीडर किया कि एक बस कितने राउट्स पे जा सकती है, एक ही राउट पे जा सकती है, और एक राउट पे कितनी बसेस हो सकती हैं, एक ही बस हो सकती है। ईच राउट पास थ्रू अ नंबर ऑफ टाउन्स, राउट पास थ्रू टाउन्स, एक राउट मैनी टाउन से गुजर सकता है और एक टाउन से मैनी राउट से गुजर सकते हैं, ये हम जानते हैं इस बात को। वन और मोर ड्राइवर्स आर एलोकेटेड टू ईच स्टेज ऑफ राउट, राउट की हर स्टेज पे कुछ ड्राइवर्स एलोकेटेड है, मतलब हर टाउन को कुछ ड्राइवर्स एलोकेटेड है। तो ड्राइवर एलोकेटेड टू टाउन। सम ऑफ द टाउन हैव अ गैरेज वेयर बसेस आर केप्ट, तो टाउन हैज गैरेज, एंड बस आर केप्ट टू गैरेज, buses are kept to garage। यहां तक ये चीजें हैं जो हमने मतलब अपने एआरडी के अंदर दिखानी है। ये हमने अपना एनालिसिस किया अपनी केस स्टडी का, और उसमें हमने निकाला कि हमारी टोटल एंटिटीज कितनी हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी रिलेशनशिप्स क्या हैं। अब हम इसको बकायदा एक ईआरडी की शक्ल देते हैं। अब हम अपना ईआरडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी एंटिटीज ड्रॉ करनी है। तो एंटिटी हमें पता है कि हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं हर एंटिटी के अगेंस्ट, और उसका नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो बस when is bus allocated to route, routes pass through towns, bus allocated to route, route pass through town, driver allocated to town। Town has garage,
गैरेज एंड टाउन, ठीक है जी। टाउन के अंदर गैरेज होता है। बस केप्ट टू गैरेज। क्या? बस केप्ट टू गैरेज। और बसेस की हमने कहा था जी कि दो टाइप्स होती है, एक होती है सिंगल डेक और दूसरी होती है डबल डेक। और हमने देखा था कि जब भी एक चीज की दो टाइप्स हो तो उसको हम सुपर टाइपिंग सब टाइपिंग की मदद से जाहिर करते हैं। और यहां पे हम इस जे का लगा देते हैं, इस जे, और यहां पे भी इस जे। हाँ जी। अब हम इनकी कार्डिनैलिटी मोडेलिटी लगा लेते हैं। तो हमने कहा था कि एक बस एक ही राउट पे हो सकती, लेकिन एक राउट पे मैनी बसेस हो सकती। अब वन को हम वन से जाहिर करेंगे और मैनी को हम प्रो फुट से जाहिर करेंगे। इसी तरह एक बस ऐसी भी हो सकती है जो किसी राउट पे ना चलती हो, तो बिल्कुल जिस सिस्टम में कोई एक बस ऐसी हो सकती है जो खराब है या किसी वजह से राउट पे नहीं है। और एक राउट ऐसा हो सकता है जिसपे कोई बस ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर राउट है तो कम से कम एक बस तो वहां चलती होगी। एक राउट मैनी टाउन से गुजरता है। ईच राउट पास थ्रू अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक राउट मैनी टाउन से गुजरता है, लेकिन क्या एक राउट ऐसा भी हो सकता है जो किसी टाउन से ना गुजरता हो? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि राउट है तो किसी न किसी टाउन से तो गुजरेगा। एक टाउन से मैनी राउट्स गुजर सकते हैं, लेकिन कोई एक तो होगा जो गुजरता होगा। अगर टाउन हमारे सिस्टम में है तो कम से कम उसमें से कोई एक राउट गुजरता है। एक बस मैनी गैरेजेस में ले जाई जा सकती है, और हो सकता है वो किसी भी गैरेज में ना हो। एक गैरेज में मैनी बसेस हो सकती हैं, और हो सकता है एक गैरेज में कोई भी बस ना हो। एक ड्राइवर्स किसी एक ही टाउन में हो सकता है, और एक ड्राइवर ऐसा भी हो सकता है जो किसी टाउन में ना एलोकेट किया गया हो। इस तरह एक टाउन को मैनी ड्राइवर्स हो सकते हैं, लेकिन एक टाउन ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई भी ड्राइवर एलोकेट नहीं किया गया। तो जरूरी तो नहीं है कि हर टाउन पे ड्राइवर का होना जरूरी है। हो सकता है ड्राइवर दो टाउन तीन टाउन के बाद कहीं रुके, तो एक टाउन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। एक गैरेज एक ही टाउन में हो सकता है और एक ही टाउन में हो सकता है। एक टाउन में मैनी गैरेजेस हो सकते हैं। पॉसिबल है जी, कंपनी ने कांटेक्ट किया है तो वो दो तीन चार के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक टाउन ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड टाउन गैरेज ना हो। ठीक है जी। अब हम देख लें, ठीक है ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया। फाइन। अब हमने इनके एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, तो वो बहुत सिंपल है। सिंपली आपने अपने वो बनाने हैं ओवल्स। हम कहते हैं ये बस का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और इसकी कैपेसिटी होगी। राउट का राउट नंबर होगा। टोटल पैसेंजर्स होंगे। टोटल पैसेंजर्स होंगे जो इससे गुजरते हैं। और एक एडिशनली हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और चूंकि ये कैलकुलेट करना है तो ये एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा, लिहाजा इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। टाउन है तो टाउन का नंबर होगा, ये आईडी होगा। टाउन आईडी। नेम है, गैरेज है तो गैरेज का आईडी होगा, नेम होगा।
और उसकी लोकेशन होगी। इस तरह ड्राइवर है तो हमने कहा था जी कि ड्राइवर का एम्प्लॉय नंबर होता है, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ओके हो गया जी, हमारा बस के भी लग गए, राउट के भी लग गए, गैराज के भी लग गए, ड्राइवर के भी लग गए और टाउन में। ठीक हो गया जी, ये हमारा कंप्लीट ईआरडी है जी फ्रेंड्स। तो हमने कंप्लीट ईआरडी बनाया, हम इसको रिकैप करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले अपनी एंट्रीज डिफाइन की थी कि हमारे पास बस है, राउट है, टाउन है और ड्राइवर है और गैरेज है, 5 एंट्रीज। फिर हमने इनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैपेसिटी है, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी वन थिंग आई हैव मिस्ड, मैं उसको रिवाइज कर दूं जरा, कि हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आइडेंटिफायर है, ये अंडरलाइन होगा, राउट नंबर अंडरलाइन, टाउन आईडी अंडरलाइन, गैरेज आईडी अंडरलाइन और एम्प्लॉय नंबर अंडरलाइन। हमने ये बताना कि ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है जी। तो हमने अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, हमने उनको प्लेस किया, उसके बाद हमने अपनी रिलेशनशिप्स डिफाइन की और उनको भी हमने उनके पर्टिकुलर एंटिटीज के साथ अटैच किया। फिर हमने उनकी मैक्सिमम कार्डिनल फिर हमने उनकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी और मिनिमम कार्डिनैलिटी को देखा कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकता है। तो हमने इसको 1 कंसीडर किया तो देखा ये कितने, फिर इसको 1 कंसीडर किया और देखा ये कितने। फिर हमने इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी को देखा कि क्या ये लाजमी है या ये ऑप्शनल है। जैसे हमने यहां पे देखा कि एक ड्राइवर किसी एक ही टाउन में खड़ा हो सकता है और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि वो लाजमी वहां खड़ा होगा, मतलब कोई एक ड्राइवर ऐसा भी हो सकता है जो किसी टाउन में खड़ा नहीं होता, वो मैनेजमेंट में रखा हुआ है या वो रिजर्व पे है तो वो किसी टाउन में नहीं जाता। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें अपनी डिफाइन की। ये हमारा कंप्लीट ईआरडी बन। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, या हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको 1 to 1 आंसर्स दूंगा। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मुझसे जरूर राब्ता कीजिए, और अगर आप इस सीरीज में कोई और बेहतरी देखना चाहते हैं या कोई और टॉपिक चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं जी अपनी ईआरडी प्रैक्टिस नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।